हरे कृष्णा। मेरा यूट्यूब चैनल राधा रानी में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे नासिक त्र्यंबकेश्वर और स्कंद पुराण से मिली विभिन्न जानकारियाँ। जो हमारी नासिक त्र्यंबकेश्वर यात्रा के छोटे छोटे झलकियाँ जो बहुत ही अच्छी रही, यात्रा बहुत अच्छी रही। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूते श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवाणी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दोस्तों, अभी इस समय जो महीना चल रहा है बहुत ही पावन और पवित्र है। इस समय श्रावण मास भी चल रहा है और साथ में पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है और ये बहुत ही पवित्र महीना है जिसमें हम चारों तरफ अपनी नज़र डालेंगे। लोग शिव और भगवान कृष्ण की आराधना में डूबे हुए हैं। तो आज हम कुछ चर्चा कर रहे हैं स्कंद पुराण से, जिसमें शिव पूजन महत्व के बारे में बताया गया है और साथ में हम बताएंगे कि कैसे शिव पूजन और कृष्ण भक्ति दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। तो ये जो स्कंद पुराण का मैं आपको बताने वाला हूँ, ये हमने ये स्कंद पुराण है और ये स्कंद पुराण में भगवान शिव के बारे में कथा दी हुई है और इसमें शिव पूजन का महत्व बताया गया है। और ये स्कंद पुराण भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मेरे को मज़ा आ रहा है। और ये मैंने कैसे ख़रीदा, इसके पीछे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं अमरेंद्र प्रभु का लेक्चर सुन रहा था जगन्नाथ धाम के ऊपर, जगन्नाथ रथ यात्रा के ऊपर, और उस समय मेरे को मालूम पड़ा कि उन्होंने सारे जो रेफरेंसेस हैं, अधिक से अधिक जो रेफरेंसेस उठाए थे और जो संदर्भ लिए थे उस जगन्नाथ कथा में, वो लिए थे उन्होंने स्कंद पुराण से। तो वो उनको सुनने के बाद में, क्योंकि बहुत शुद्ध वैष्णव, उनकी कथा सुनने के बाद मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट हुआ और मैंने भी पढ़ना चालू किया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही गीता प्रेस गोरखपुर में अवेलेबल है और इसमें कथाएं दी हुई भगवान शिव के बारे में, विभिन्न तीर्थ स्थानों के बारे में, जगन्नाथपुरी का महत्व, अयोध्या जी का महत्व, वृंदावन क्षेत्र का महत्व और अलग अलग कालखंड दिए हुए हैं। तो उसी प्रथम स्कंद में शिव पूजा का महत्व बताया गया। तो ये कथा को सुनाने के पहले मैं लेके चलता हूँ आपको नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य जो कि बहुत ही पवित्रतम तीर्थ स्थान माना जाता है, वहाँ सतयुग में, पूर्व के युगों में, सतयुग में वहाँ कथा, शौनक आदि ऋषि कथा सुन रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही बड़ा यज्ञ आयोजित किया है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। उसी समय लोमेश ऋषि आते हैं और लोमेश ऋषि से फिर सारे आते, तो सारे सम्मान में ऋषि वर्ण वहाँ खड़े हो जाते हैं और लोमेश ऋषि से पूछते हैं कि हमें कुछ शिव पूजन की महत्व के बारे में बताइए, भगवान शिव के बारे में बताइए। तो मैं उसी पुराण से, स्कंद महापुराण से, उसमें स्कंद महापुराण में एक महेश्वर खंड है, उसमें उसको केदार खंड भी कहते हैं। उसी में उन्होंने भगवान शिव पूजन का महत्व बताया है। तो उसी के साथ में मैं आपको वहाँ से आपको ये कुछ भगवान शिव पूजन के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ और इससे मालूम पड़ेगा कि आपको इस महीने में यदि हम पूजन करते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं, तो उसका कितना महत्व है। तो कथा ऐसी है, जब शौनक आदि ऋषियों को भगवान लोमेश ऋषि जब कथा सुनाने लगे, तो कथा ऐसी है, जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाता है वे निश्चय ही शिव के लोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव के लिए यहाँ अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं, वे आगे चलकर शिव जी के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होंगे। जो लोग देवाधिदेव शूलपाणी शंकर को चवर भेंट करते हैं, वे त्रिलोकी में जहाँ कहीं जन्म लेंगे उन पर चंवर डुलता रहते हैं। जो महात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप निवेदन करते हैं, वे पिता और नाना दोनों के कुलों का उद्धार करते हैं तथा भविष्य में यशस्वी होते हैं। जो लोग भगवान हर के सम्मुख दीपदान करते हैं, अर्थात भगवान शिव के सम्मुख दीपदान करते हैं, वे भविष्य में तेजस्वी होते हैं और समस्त कुलों का उद्धार करते हैं।
जो मनुष्य हरिहर के आगे नैवेद्य अर्पित करते हैं वे एक एक ग्रास में संपूर्ण यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बनवा देते हैं वे निस्संदेह द्विगुण फल के भागी होते हैं। जो ईंट तथा पत्थर से भगवान शिव विष्णु के लिए नूतन मंदिर का निर्माण करते हैं वे तब तक स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं जब तक पृथ्वी पर उनकी यह कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का महल अर्थात मंदिर बनाते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरों के बनवाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते हैं या उसमें सफेदी या रंग रोगन कराते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष स्त्रियां शिव जी के आंगन में विविध रंगों के चौक पूरती हैं वे सर्वश्रेष्ठ शिवधाम में पहुंचकर दिव्य रूप प्राप्त करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान शिव को चंदोवा भेंट करते हैं वे स्वयं तो शिवलोक में जाते ही हैं अपने समस्त कुल को भी तार देते हैं। और जो अधिक आवाज करने वाला घंटा लेकर उस शिव मंदिर में बांधते हैं वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी और कीर्तिमान होते हैं। धनवान हो या दरिद्र जो एक, दो या तीनों समय भगवान शिव का दर्शन करता है तीनों समय शिव का दर्शन करता वह सुखी होता है, समस्त दुखों से छूट जाते हैं। हे हरिहर, इस प्रकार भगवान शिव विष्णु के नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुतेरे मनुष्य की रक्षा की है। तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर कोई दूसरा देवता दिखाई नहीं देता है। सब प्रकार के यत्नों से भगवान सदाशिव की पूजा करना चाहिए। पत्र, पुष्प, फल, बेलपत्ती, स्वच्छ जल, कनेर से भी भगवान शिव की पूजा करके मनुष्य उन्हीं के समान हो जाता है। आक अर्थात मदार का फूल कनेर से 10 गुना श्रेष्ठ है। आक के फूल से अर्थात धतूरे के फूल से 10 गुना श्रेष्ठ है। आक के फूल से 10 गुना श्रेष्ठ है धतूरे का फूल। नील कमल 1000 कहला कशनार से भी श्रेष्ठ माना गया है। यह चराचर जगत विभूति से प्रकट हुआ है। यह विभूति भगवान शिव के श्री अंगों में भली भांति लगती है, इसलिए सदा उसे धारण करना चाहिए। जिनके मुख से ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता है वे मनुष्य शंकर के स्वरूप में प्रातःकाल, मध्याह्न काल, संध्या के समय शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। प्रातःकाल भगवान शिव के दर्शन से संपूर्ण पातकों का नाश हो जाता है। शिव के दोपहर के समय शिव जी के दर्शन करने से मनुष्य को 7 जन्मों के पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं तथा रात्रि काल में शंकर जी के दर्शन से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी तो कोई गणना ही नहीं। शिव जी है 2 अक्षरों का नाम, महापात को भी नाश करने वाला। जिन मनुष्यों के मुख से शिव का नाम जब होता उन्होंने ही इस संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ। मनुष्य पुण्यात्मा पुरुषों ने शिव जी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो बड़ा सा नगाड़ा रख छोड़ा उसकी आवाज़ से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाती है। इसलिए चिरकाल से ही संचित प्रचुर धन, बहुमूल्य चमर, मंच, छैया, दर्पण, आभूषण, पुष्प आदि वस्त्र भगवान शिव की सेवा में अर्पित करना चाहिए। पुराण पाठ, कथा, इतिहास, संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करके पापी मनुष्य भी अपने पाप से मुक्त होकर शिवलोक में चले जाते हैं। जो स्वधर्म पालन करने वाले महात्मा शिव पूजा के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने गुरु के मुख से शिव की दीक्षा ली, जो निरंतर शिव जी की आरती पूजा में लगे रहते हैं, मन में दृढ़ विश्वास रखकर मनुष्य को शिव के रूप में देखते हैं, उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर सदाचार पालन करते हैं, अपने वर्ण धर्म आश्रम धर्म में स्थित रहते हैं। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी जाति के हों, कोई भी क्यों ना हो, भगवान शिव के सभी प्रिय होते हैं। चांडाल हो, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हो, भोजन करने पर सभी शंकर को अत्यंत प्रिय लगते हैं। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, आगम, देवता सबके द्वारा भगवान सदाशिव जाने जाते हैं। मनुष्य निष्काम हो सकाम सबको भगवान सदाशिव की आराधना करना चाहिए। पर हमें इसमें एक चीज़ को याद रखना है कि जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान शिव को कहा जाता है वैष्णवाय नाम यथाशम, अर्थात वो संसार के समस्त वैष्णव में सबसे बड़े हैं, सबसे वरिष्ठ हैं। और जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो खुद ही हमें भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण की भक्ति की तरफ मोड़ देते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसा अनुभव है कि हमारे जो शिक्षा गुरु हैं वो भी पहले भगवान शिव के बहुत भक्त थे और धीरे धीरे वो भी भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हुए। हमारे जो गुरु महाराज हैं उनकी जो बुक है जिसका नाम है अनोखा सफ़र, जो इंग्लिश में जिसका नाम है जर्नी होम, उसमें वर्णन किया गया है। वो नेपाल में थे, उन्होंने वहाँ भगवान शिव के दर्शन किए काठमांडू में, और उसके बाद वो नेपाल से वाराणसी होते हुए जब अमरनाथ के दर्शन करने जा रहे थे
उनको किसी संत जन ने कहा था कि आप जब अमरनाथ जाएंगे तो आपको बड़े भक्ति प्राप्त होगी, पुण्यों के दर्शन होंगे। तो उनकी ट्रेन बीच में वृंदावन धाम में रुक गई और फिर उनका कृष्ण भक्ति, फिर उनका जो आगे भक्ति की यात्रा है वो कृष्ण भक्ति की तरफ वो प्रेरित हो गई। तो ऐसे हैं भगवान शिव, भोलेनाथ हैं, और हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए और उनसे हमेशा ये मांगना चाहिए कि हम कैसे भगवान राम और कृष्ण की भक्ति में प्रवर्त हों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे श्याम। इसी वीडियो के साथ में, इसी कथा के बाद में, इसी निरंतरता में आप अभी आगे त्र्यंबकेश्वर यात्रा का कुछ वीडियो देखेंगे जो कि निभा माता जी ने रिसेंटली यात्रा की थी नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में। आप देखिए और उसके दर्शन का आनंद लीजिए। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः शिवाय। राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। ये हमने नासिक और त्र्यंबकेश्वर यात्रा की थी। प्रभु जी अभी कीर्तन कर रहे थे। ये हम गए थे कपिल मुनि के आश्रम। वहाँ पर ये गोमुख था, तो ये हम लोगों ने जल वगैरह डाला था। और ये राम मंदिर था वहाँ पे, तो वहाँ के दर्शन किए थे। नासिक जाते में ये रास्ते में थे मंदिर वगैरह, तो हम लोग देखते हुए गए थे। 2 दिन की बहुत ही अच्छी यात्रा। इस्कॉन का एक छोटा सा ग्रुप गया था, 10 लोगों का, बड़ी गाड़ी करके। राम प्रभु जो काउंसलिंग ग्रुप के वो हैं उसमें, तो वो लेके गए थे। बहुत आनंद आया, बढ़िया भजन करते हुए, सब भक्ति की अच्छी बातें करते हुए और अपने कीर्तन करते हुए। बहुत अच्छी यात्रा रही। वहाँ पर ये शंकर जी का मंदिर भी था, सावन मास था तो शंकर जी का मंदिर मिल गया। फिर वहाँ पे भी पूजा पाठ की, उनके दर्शन किए। बहुत ही अच्छा मंदिर था, बहुत पुराना और बहुत अच्छा मंदिर, तो उसके भी दर्शन किए थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिवलिंग था, इसमें अंदर वो रहता है उनका शिवलिंग। तो ये मैंने पानी में अंदर से निकाला था हाथ से, तो ये बहुत अच्छा था। हम ताक़त गए थे वहाँ पे, तो बहुत मज़ा आया था। ये शिवलिंग को अंदर से निकाला था। फिर जो हम गए थे कालाराम मंदिर, तो ये वहाँ के नासिक के कालाराम मंदिर के दर्शन, और बहुत अच्छे, बहुत सुंदर दर्शन। फिर ये सीता गुफा में अंदर शिवलिंग है, और वहाँ के दर्शन। ये त्र्यंबकेश्वर पहुँचे थे 8 साढ़े 8 बजे त्र्यंबकेश्वर पहुँचे थे। सुबह 5 बजे लाइन में लग के 1 घंटे में त्र्यंबकेश्वर के दर्शन मिल गए थे। बहुत ही अच्छे से त्र्यंबकेश्वर के दर्शन मिले। ये माता जी लोग, हम लोग साथ में बहुत अच्छे से, इतना ये ग्रुप गया था पूरा, एक बड़ी गाड़ी की थी 13 सीटर। तो बहुत अच्छा कीर्तन करते हुए, भगवान के भजन करते हुए, ओम नमः शिवाय का वो करते हुए, ये राम प्रभु त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाहर ये हमारा भजन करते हुए का बहुत अच्छा। जब हम लाइन में लगे थे सुबह 5 बजे। ये सुबह 5 बजे लाइन में लगे थे हम लोग, नहा के रात में त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए थे, इसलिए हम लोगों को 1-1.5 घंटे में भी मिल गए थे। ये माता जी और ये प्रभु जी बहुत अच्छे भजन करते, कीर्तन करते, तो बहुत अच्छा लगा इन लोग के साथ। और बढ़िया एकदम भक्तिमय माहौल। और सावन का महीना, पुरुषोत्तम मास में एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत खुश थी मैं, सोचा भी नहीं था, एकदम अचानक प्रोग्राम बना। तो थैंक यू
प्रभु जी को जो लेके गए हम सब लोगों को, एक दिन की यात्रा बहुत अच्छा। ये त्रंकेश्वर में, ये तो अभी सुबह का था तो इसलिए भीड़ नहीं थी, नहीं तो ऐसी कम से कम लोग 5-5, 6-6 घंटे लगते थे। हम लोग 1 घंटे में दर्शन करके बाहर आ गए थे बहुत ही अच्छे से। ये मंदिर में पहुंच गए थे, अंदर के हैं दर्शन मंदिर के, ये बिल्कुल मंदिर के अंदर के दर्शन हैं। ये लाइन सामने मंदिर है, नीचे ज्योतिर्लिंग है बिल्कुल सामने, ये ऊपर दिख रहा है टीवी पे। हम लोग साइड से निकल के अंदर से दर्शन करे थे, बहुत अच्छे दर्शन मिले 1 घंटे में। बहुत खुश हो गया था मैं, सोचा भी नहीं था, जो सोचते नहीं है वो हो गया। सोचा भी नहीं था ऐसा कि इस बार ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। भगवान ने अपने बहुत ही अच्छे से दर्शन मिले। ये बाहर आके फिर हम लोग जितने ग्रुप में लोग गए थे सब ने फ़ोटो निकलवाया यहाँ त्रिशूल के साथ। ये बहुत अच्छा लगा था। ये मंदिर के बाहर क्या दर्शन, मंदिर के बाहर के दर्शन हम लोगों ने। ये प्रभु जी जो लेके गए थे वो, ये ब्रह्मगिरी पर्वत जहाँ पर प्रभु जी लोग और माता जी लोग गए थे। मैं नहीं गई थी, बहुत ठंडा था तो मैं, ये बहुत ऊंचाई पर है, 800 सीढ़ियाँ हैं और बारिश भी थी और मेरे को थोड़ी सर्दी का प्रॉब्लम है तो मैं तो गई नहीं थी। लेकिन प्रभु जी, राम प्रभु और अनुज प्रभु जी गए थे और ऊपर से गंगा जल भर के लेके आए थे 800 सीढ़ियाँ चढ़ के सुबह 5 बजे, और वहाँ का मौसम बहुत ठंडा था। ये प्रभु जी खड़े हुए हैं, देखो वहाँ पे कितनी हवा चल रही है और एकदम धुंध और पहाड़ी पे सबसे ऊपर, बहुत ही अच्छा एकदम। ये लोग कैसे ऊपर तक पहुँच गए थे। माता जी लोग भी गई थी कुछ ऑटो से, आधी 600 सीढ़ियाँ ऑटो से, फिर बाकी का वो लोग वहीं से दर्शन करके आ गई थी। पर मैं तो नहीं जा पाई, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। ये देखिए लोग ऊपर से गंगा जल, ये वहाँ का ऊपर का पहाड़ी का दृश्य और ये झरना, यहाँ गंगा जी का ये ऊपर से निकलती हुई यहाँ से जल लिया था। और ये हमारी बस। तो मेरे YouTube चैनल राधा रानी को लाइक और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।